जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप हैं। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में वैसे तो भक्त पूरे साल ही दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ दर्शन के लिए भक्तों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। नवरात्रि के दूसरे दिन तो यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। कहा जाता है कि माता पार्वती के हजारों साल कठोर तप करने के बाद उनके तपेश्वरी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हैं। वे इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। मंदिर काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर माँ ब्रह्मचारिणी मंदिर स्थित है। स्थानीय लोग कहते हैं कि माँ के इस स्वरूप का दर्शन करने वालों को संतान सुख मिलता है। पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। सफ़ेद और सुगंधित पुष्प, इसके अलावा कमल या गुड़हल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं। मिश्री या सफ़ेद मिठाई माँ को भोग लगाएं। आरती करें एवं प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलें। पूजन मंत्र। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बीज मंत्र। ह्रीं श्री अंबिकाये नमः। भोग और प्रसाद। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन उन्हें मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ को मिश्री जैसा शुद्ध मीठा पसंद है,
और इस भोग के अर्पण से प्रसन्न होकर माँ साधक को लंबे और निरोगी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। चंद्रमा कमजोर हो तो जरूर करें आराधना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों का चंद्रमा कमजोर हो उन्हें माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। विद्यार्थियों और तपस्वियों को माता ब्रह्मचारिणी की साधना का अधिक लाभ मिलता है। मंगल दोष भी होता है दूर। ज्योतिष के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने पर कुंडली से जुड़ा मंगल दोष और उससे होने वाली तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं। ऐसे में अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करके भूमि, भवन, बल आदि का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। माता का मंदिर। मां ब्रह्मचारिणी मंदिर भारत की पवित्र नगरी यानी वाराणसी में है। कहा जाता है कि मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही लग जाती है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं तो उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। काशी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर मां ब्रह्मचारिणी मंदिर स्थित है। स्थानीय लोग कहते हैं कि मां के इस रूप का दर्शन करने वालों को संतान सुख मिलता है। इसी के साथ सभी भक्त बोलेंगे मां ब्रह्मचारिणी मैया की जय। सभी भक्तगणों को नवरात्रि के द्वितीय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार एवं जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और एक बार सभी भक्त मिलकर माँ दुर्गा का जयकारा लगाएं। जयकारा शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय।